हेलो दोस्तों, स्वागत है माईटेक की इस वीडियो में। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट फ़्लाइट सिमुलेटर 2020 में देखेंगे कि एयरबस A320 नियो को लैंड कैसे करना है और उसकी लैंडिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को लैंडिंग में दिक्कत होती है, तो आपको पहले ILS लैंडिंग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस पर भी एक डिटेल ट्यूटोरियल आएगा। पर आज हम देखेंगे कि लैंडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, और वो भी बिना किसी जॉयस्टिक के। इफ़ यू डोंट हैव एनी इनपुट्स नहीं है आपके पास तो भी आप कर सकते हैं। मैंने भी इस वीडियो में अपनी कीबोर्ड से किया है, कीबोर्ड की कीज से किया है। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। चलिए देखते हैं कैसे आप लोग ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको वर्ल्ड मैप में जाना है। आपको अपना डिज़ायर्ड एयरपोर्ट देखना है। जैसे मैंने VIDP देखा, मैंने यहाँ टाइम डे का कर दिया है कि हम आराम से दिन में लैंड कर पाएँ, और फ्लाइट कंडीशंस को भी मैंने क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं कैसे टाइम को अब दिन में कर रहा हूँ, और फ्लाइट कंडीशंस को मैंने पहले से ही क्लियर स्काइज कर दिया कि हम विंड का फैक्टर एलिमिनेट कर सकें। इसमें फिर आपको अपना डिज़ायर्ड रनवे पे जाके आप अपना अराइवल रनवे चुनेंगे, और अराइवल रनवे जैसे मैंने VIDP चुना और फिर रनवे 11 कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे प्रीसेट पे पहले ही वेदर कंडीशंस सेट कर रखी हैं, और टाइम को मैं फिर थोड़ा दिन का कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे दिन हो रखा है, और ये अपने आप ही आपको 3924 फीट्स पे शुरू करवाएगा, जिससे आप एक ऑप्टिमम एल्टीट्यूड पे होंगे कि आप लैंड कर सकें। इससे इस मेथड में आपको कॉन्फ़िगर करने से ये फ़ायदा होगा कि आप कितनी भी बार लैंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप रीस्टार्ट दबाएंगे तो उसके बाद भी वो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, आपको पूरा लोड करने का वेट नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पूरा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा रनवे में आने के लिए, एक पर्टिकुलर डिसेंट या अराइवल फेज़ पे आने के लिए। उसके बाद मैं इस वीडियो सेगमेंट के बाद इसके साथ ही नाइट लैंडिंग का भी वीडियो अटैच्ड है कि नाइट लैंडिंग भी कैसे ही वैसे ही सिमिलर प्रोसीजर, बट आपको एग्जांपल देने के लिए कि मेथड कितना इफेक्टिव है, मैंने वो भी अटैच कर रखा है। लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं हम गेम में आ गए हैं। हम VIDP के जस्ट सामने, आपको VIDP एयरपोर्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने। इस कॉन्फ़िगरेशन में आने का ये फ़ायदा है कि आपको लैंडिंग प्री कॉन्फ़िगर मिलेगी, पर एक चीज़ ध्यान रखें, अब जैसे ही इस मोड में आते हैं एक्टिव पॉज को ज़रूर ऑन कर दें आते ही, क्योंकि आपको मिनिमम एक टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी लैंडिंग के लिए थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन कर पाएँ। तो मैंने इसमें आते ही एक्टिव पॉज को ऑन कर दिया। ना भूलें, अल्टीमीटर को आप परफॉर्मेंस फेज़ में जाके एंटर कर सकते हैं। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। ये थोड़े मॉडरेट उनके लिए है जिनको मॉडरेटली थोड़ा बहुत फ़्लाइट सिमुलेटर आता है, फ़्लाइट के बारे में नॉलेज है। अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उस पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अब इसके अंदर आप ILS उसमें जाके ILS अप्रोच सेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको VFR मैप खोल के भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम रनवे के लिए जस्ट अलाइंड है। आपको ILS की सेटिंग करनी है और यू विल बी रेडी टू गो फॉर द लैंडिंग। तो यहाँ मैं इसके अंदर रनवे को इंसर्ट करता हूँ ILS को डेस्टिनेशन में जाके, और ऑटो थ्रॉटल को ऑन करता हूँ, लोकलाइज़र को ऑन करता हूँ। लोकलाइज़र हमें रनवे में लाइनअप होने को हेल्प करेगा, और इसके बाद मैं एक्टिव पॉज को डिसेबल कर देता हूँ। एक्टिव पॉज के साथ एक अभी बग है कि उसके बाद आपका प्लेन थोड़ा वॉबल होता है, बट वो जनरली कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिव पॉज पे रहेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा वॉबल मिले। अभी आपने देखा कि फ्लैप्स फुल थे और स्पीड ब्रेक भी आर्म था। हमारा इंजन्स के साथ भी बग है, तो एक बार आप थ्रॉटल को आइडल लाएं, ऑटो थ्रॉटल को वापस करें। मुझे इसमें 2-3 बार करना पड़ता है ये बग। ऑटो थ्रॉटल बार बार डिसआर्म हो जा रहा था, तो उसके लिए मुझे इसका थ्रॉटल एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली। और स्पीड भी मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैं मैनुअली एंटर कर देता हूँ अप्रोच स्पीड देख के, जो MCDU में ऑलरेडी प्रोग्राम थी, जो कि 145 नॉट्स थी। आप बाहर से देख सकते हैं हम रनवे के ऊपर लाइनअप हो चुके हैं। वी आर ऑलरेडी ऑल्सो डाउन ऑन ग्लाइड स्लोप, तो हमने अप्रोच मोड भी ऑन कर दिया है।
यहाँ पे मैं इसको 145 नॉट्स पे लॉक कर देता हूँ स्पीड को। एक्सटर्नल व्यू में भी आप देख सकते हैं क्या ब्रिलियंट सीनरी बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये दिल्ली के ऊपर की सीनरी, एयरक्राफ्ट का मॉडल, एवरीथिंग इज़ ब्रिलियंटली डन। अभी तो क्लियर स्काइज़ हैं, अगर स्काइज़ भी क्लाउडी होता है तो क्लाउड्स आर ब्यूटीफुल इन माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर 2020। अब दोस्तों लैंडिंग की कुछ बातें ये हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑटो पायलट पे तो हैं, बट जैसे ही आप मिनिमम्स पर आएंगे आपको ध्यान रखना है, आपको ऑटो पायलट बंद कर देना है और मैनुअली प्लेन का कंट्रोल ले लेना है। बट ध्यान रखिएगा कि आप उस टाइम कोई नम कीज़ ना दबाएं जो काफ़ी लोग दबाते हैं। प्लेन एक अपने ही डिसेंट रेट पे होता है, आप उस डिसेंट रेट को ऑल्टर कर देते हैं और अगर आप उस डिसेंट रेट को ऑल्टर करते हैं तो आपकी लैंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपको प्लेन रिटार्ड ना कहे आपको अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं देना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जॉयस्टिक नहीं है तो आप प्लेन को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट याद रखिए अगर आपसे कोई की तब भी जाती है तो न्यूमेरिकल की 5 दबा के आप उसको रीसेट कर सकते हैं। ये फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि जैसे ही हम लैंड करेंगे हमारे थ्रस्ट लीवर्स आइडल हो जाने चाहिए और उसके बाद तुरंत आपको उन्हें रिवर्स पे डाल देना है अप टू 60 नॉट्स। 60 नॉट्स के बाद वो फिर से आइडल हो जाने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 60 नॉट्स से ज़्यादा अगर आप रिवर्स डालेंगे तो उसके बाद आपके इंजन्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कैसे रनवे पे एकदम लाइन तरीके से एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने ऑटो पायलट को डिसकनेक्ट कर दिया है और जैसे ही प्लेन ने रिटार्ड बोला नोज़ ऊपर हुई, प्लेन फ्लेयर अप हुआ, मैंने नोज़ को रिट्रैक्ट किया बाय प्रेसिंग नम 8 और यहाँ पे मैं ऑटो ब्रेक मैंने मीडियम ऑलरेडी सेट करी हुई थी। यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा रडर का बटन दब जाता है इसलिए प्लेन गोज़ ऑफ ट्रैक और थ्रस्ट लीवर्स ऑलरेडी ऑन है, रिवर्स थ्रस्ट। जैसे ही वो 60 नॉट्स पे पहुँचेंगे तो मैं उसको आइडल कर दूंगा। उसके बाद वी टर्न द नेक्स्ट टैक्सी वे टू एग्जिट द रनवे। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक हॉल्ट ले लूँगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे ATC ऑन नहीं किया तो मुझे कोई गेट असाइन नहीं हुआ है, नहीं तो मैं प्रॉपर यहाँ पे एक गेट पे जाता। इसके बाद आई विल रिट्रैक्ट माई फ्लैप्स एंड रिट्रैक्ट द स्पीड ब्रेक लीवर। ऑल्सो पार्किंग ब्रेक्स मैंने यहाँ पे ऑन कर दी हैं। दोस्तों अब आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हम कैसे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं और अब हम एक बार इसका एक नाइट टाइम भी वर्जन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं नाइट टाइम पर आ गया हूँ दिल्ली में। आपने वेदर देखा, आज 13 मई 2021 थी तो दिल्ली को बहुत क्लाउडी वेदर था, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अभी क्लियर स्काइज़ का वेदर कर दूँगा। यहाँ पे मैं वही डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके अपना रनवे सिलेक्ट करूँगा अराइवल पे जाके कि मेरा ILS कॉन्फ़िगरेशन प्रीलोड हो जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा ILS कॉन्फ़िगरेशन प्रीलोड हो गया है। मैं QNH डालूँगा, QNH अभी 2365 हो रहा है। यहाँ पे ATC हमें बार बार तंग ना करे तो मैं ATC की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ। अभी हम ATC पे कोई फोकस नहीं है, हमारा फोकस है हम कैसे बार बार अपनी लैंडिंग को परफेक्ट कर सकते हैं डे टाइम नाइट टाइम दोनों पे। और उसके लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो उससे आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं अप्रोच मोड स्टार्ट कर देता हूँ, ILS मोड ऑन कर देता हूँ। ILS डिस्प्ले से आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने वही सेम प्रोसीजर किया जो मैंने आपको अभी डे टाइम वाली वीडियो में बताया। लोकलाइज़र को ऑन किया। अब हम ग्लाइड स्लोप पे देख सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी हाफ वे डाउन एंड ग्लाइड स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि जैसे ही आपका ग्लाइड स्लोप हाफ वे पे आए आप उसी टाइम अप्रोच मोड को पुश इन कर दें। ये आप देख सकते हैं हमारा रनवे नंबर 9 है जो मैंने आपको अपने कर्सर से दबाया। हम इसके साथ अब लाइन अप हो रहे हैं और हम इस पे लाइन होंगे। अभी हमने डे टाइम पे रनवे नंबर 11 पे प्रैक्टिस किया, तो ये हम ILS प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी कई अप्रोचेस हैं, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ILS अप्रोच मोर देन सफिशिएंट और बेस्ट रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही फ़्लाइट सिमुलेशंस और देखना चाहते हैं तो हम इसमें भी डिटेल्ड वीडियोस करेंगे। हम डिटेल्ड फ़्लाइट्स भी करेंगे, जैसे दिल्ली बैंगलोर हो गया, दिल्ली लखनऊ हो गया। विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द शॉर्ट फ्लाइट्स और उसके बाद विल बी गोइंग ऑन टू लॉन्ग फ्लाइट्स ऑल्सो। और यहाँ पे हमारा प्लेन एयरबस A320 नियो रहेगा। आप देख सकते हैं कैसे प्लेन ऑलरेडी प्री कन्फिगर्ड स्टेट में मिला है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, लैंडिंग लाइट्स ऑन मिलेंगी, लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड मिलेगा, फ्लैप्स फुल एक्सटेंडेड मिलेंगे आपको। आप ध्यान रखिएगा कि आप बिगनर हैं तो ऑटो ब्रेक मीडियम पे सेट कर लीजिए या हाई पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका लैंडिंग डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे ब्यूटीफुली दिल्ली में जो वेदर डिपिक्ट किया गया है, जो थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली कड़क रही है। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में कितना ब्यूटीफुल है वो सब। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब आप मिनिमम्स के पास पहुंच रहे हैं। जैसे आप मिनिमम्स पे आएंगे, जैसे कॉल आउट सुनेंगे 30, 20, 10 या रिटार्ड 40, 30, 20, तो जैसे ही रिटार्ड आएगा आप अपने थ्रस्ट लीवर्स को आइडल कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही रिटार्ड सुनेंगे आपको नोज़ डाउन करनी है। नोज़ डाउन करने के बाद आपको थ्रस्ट लीवर्स को रिट्रैक्ट करना है। ये जो लाइट्स हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, 2 वाइट और 2 रेड थी। इसका मतलब था कि हम करेक्टली एंगल ऑफ अटैक पे आ रहे हैं। हमारा एंगल बिल्कुल सही है, ना कि हम ज़्यादा तेज़ है, ना कि हम ज़्यादा फास्ट है। जो है ये देखिए इतनी एकदम स्मूथ लैंडिंग हुई। ये एयरक्राफ्ट फेयर हुआ, आपने नोज़ को डाउन किया, उसके बाद थ्रस्ट लीवर्स ऑन किए, वेट फॉर द स्पीड टू स्लो डाउन। जैसे हम 60 नॉट्स पे पहुँचते हैं हमारे थ्रस्ट लीवर्स वापस आइडल पे हो जाने चाहिए।
यहाँ पे ऑटो ब्रेक मीडियम की होने की वजह से हमारा प्लेन एक कम्प्लीटली हॉल्ट पे आ जाता है। इसके बाद आप जल्दी से फ्लैप्स और स्पीड ब्रेक को रिट्रैक्ट कर लीजिए और रनवे को खाली करिए, यानी कि नेक्स्ट टैक्सी वे पे आप एग्ज़िट करिएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट टैक्सी वे पे एग्ज़िट ले लेते हैं रनवे से, यानी कि हमने अपना जो लैंडिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ एक ग्राउंड से परमिशन चाहिए टू टैक्सी टू द गेट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको फ्यूचर वीडियो में क्या चाहिए, और इसमें अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट या सजेशंस देने हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू।